प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज सुबह आपसे दोबारा एक वीडियो यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलना बहुत अच्छा लगता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे प्रभु में। ये लॉकडाउन 4 हमारे लिए कष्ट तो है, लेकिन हर परिस्थितियों में परमेश्वर में सदा आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और आप प्रभु में बने रहें, आप प्रार्थना करें, घर पे स्तुति करें और परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाएं। और आपकी स्तुतियों के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे और प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे। आज हम लोग कल देखे थे कि पार्ट 1 में प्रार्थना की आवश्यकता और प्रार्थना के प्रति प्रतिफल यह देखे थे। The need of prayer and also the reward of prayers. Yesterday we saw that. अब उसमें मैंने कुछ पॉइंट से मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। और उसके बाद मैंने 4 पॉइंट उसमें थोड़ा सा मैं बताया था, ये कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहें। You need to stay with God in your personal prayer. द सेकेंड मैंने बोला था कि प्रार्थना में परमेश्वर से लोगों के लिए बातें करें। इन योर प्रेयर यू शुड टॉक टू गॉड फॉर योर पीपल, द पेरिशिंग सोल्स। देन थर्ड मैंने कहा था कि प्रार्थना में जो संदेश आपको परमेश्वर से मिला है और परमेश्वर ने आपको दिया है, उससे लोगों को साथ बांटें। Whatever the Lord has given you or gonna give to you, the message, and in your prayer, and you take it to the people and preach to the people and give to the people. Then उसके बाद यीशु के समान प्रार्थना करें। Pray as Jesus prayed. Pray as Jesus prayed. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आगे हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 2 में, भाग 2 में। और मत्ती 6:9 से 13 तक अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कैसे प्रार्थना करना है। चेले को प्रार्थना करने के लिए आता नहीं था, लेकिन प्रार्थना के बारे में उन्होंने सिखाया। इसमें वो प्रार्थना आज भी कई चर्चेस में बोला जाता है, और ये स्वर्गीय पिता के प्रार्थना है। और ये बहुत ही इस प्रार्थना यीशु ने जो सिखाया है, उसमें सारी चीजें क्या है, मैटर्स उसमें जगह पर हैं। आप उसको थोड़ा एक एक पढ़ते जाइए जल्दी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक मिनट, पहले तो हम जब प्रभु के सामने आते हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। ये जानकर क्या करना कि हम उनसे प्रार्थना करना। पिता कौन कह सकता है? जब पुत्र बनता है वही पुत्र है, वही अपने पिता को पिता कह सकता है। सो आपके पिता, हमारे पिता प्रभु यीशु हैं और परमेश्वर हैं। अब उनसे क्या करना है? हम लोग प्रार्थना करना इस रीति से। फिर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर के राज्य आ जाए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। कुछ समय के पहले मिस्टर ओरल रॉबर्ट चार्ल्स ने, और इसके विषय में उन्होंने प्रचार किया था उन्होंने बताया था कि सिखाया कि परमेश्वर के राज्य अगर आना तो परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना, तो जैसे पृथ्वी पर आना तो परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। स्वर्ग में उनकी इच्छा क्या है, वो इच्छा परमेश्वर कैसे पृथ्वी पर पूरी हो सकती है, और उनकी इच्छा को जानकर जब हम करेंगे वो पूरी होगी। तो इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के विस्तार में होगा। 11वें वचन में, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। सो हमारे इजराइल लोग को परमेश्वर ने प्रतिदिन की जो खाना और भोजन परमेश्वर देते थे,
ताकि वो प्रतिदिन परमेश्वर पर विश्वास कर सके कि परमेश्वर उनके लिए महान है, वो उनकी जरूरतों को प्रतिदिन जो आवश्यकता है पूरा कर सकते हैं। आज दे रहे कल नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज को जो मिल रहा है लेकर खा लो। मन्ना एक ना भोजन को रेगिस्तान में परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए दिया था। उन्हें कहा आज को जो मिल रहा है उसको क्या कर खा लेना, आप उसको दोबारा जमा करके नहीं रखना है। प्रतिदिन नई ना भोजन देने वाला प्रभु है, प्रतिदिन नई आशीषें देने वाला प्रभु है, प्रतिदिन नई चंगाई देने वाला प्रभु है। और हमारा परमेश्वर इसी प्रकार है। इसलिए वो हमारा परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, उनसे कैसे प्रार्थना करना ये सिखाया है। उसके बाद देखिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें इतना परमेश्वर हम प्रतिदिन मांगते हैं, प्रभु दे सकता है। प्रभु भी कुछ चीजें हमसे आशा रखते हैं, उस चीज को उनके आज्ञा को पालन करना जरूरी है। वो क्या है, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या करना है, क्षमा कर। ये कि प्रभु से ये प्रार्थना है, मेरे अपराधों क्या है कि परमेश्वर की इच्छा कि हम क्या माफी मांगे, हमारे जीवन के पापों को क्षमा करें। लेकिन ये प्रार्थना हमारे लिए ना सिर्फ रोटी के लिए मांगना है, हमारे अपराधों को पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु से मांगना है। और ये चीज है कि हमें मोस्टली क्या कि प्रभु ने जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया गया, वैसे क्या हम दूसरे को क्या गया, जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जो हमारे विरोध पाप करते हैं और बिना जानकर समझकर ना अपराध कर लेते हैं, उसको क्षमा करना जरूरी है। दिस इज नॉट वेरी इजी थिंग। कई बार हम दूसरे के पापों को, हमारे पाप तो क्षमा हो जाता है, लेकिन दूसरे के पापों को क्षमा नहीं कर पाते। जब तक लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड, वो ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे हैं कहेंगे, जिससे ना आपके विरोध कुछ पाप कर लिया तो उनको क्या करेंगे, गलत नजरों से और नफरत की नजरों से देखेंगे। ऐसा कभी नहीं देखे। वो गलती कर सकते हैं, लेकिन उनकी गलती को क्षमा करना आपके ऊपर है। क्योंकि यीशु ने जब आपने गलती किया तो आपके पापों का क्षमा किया था। तब कहा कि आप उनके अपराधों को अगर क्षमा करेंगे और उनके साथ पहले जैसे बातें करते वैसे करेंगे, वही हमारा मसीह का जीवन है, क्रिश्चियन लाइफ है। उसके बाद 13 में, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। यीशु का प्रार्थना भी यही था, बुराई से अपने लोगों को बचा कर रखें। आज हमारी प्रार्थना यही है, लोगों को पापों से बचा कर रखने के लिए, और लोगों को, विश्वासी लोगों को, और परीक्षा में परमेश्वर डालकर परेशानी में, परीक्षा में डालकर परमेश्वर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें बताएं कि, और हम ये नहीं कह सकते कि परीक्षा में ना करें, हमने कहा परीक्षा में ना डालें, लेकिन अगर प्रभु अलाउ करेंगे तो हम उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन प्रभु ऐसे ना बेमतलब की परीक्षा में से लोगों को क्या है कि ये नहीं कि टेस्ट नहीं करता है, परखता नहीं है, परंतु बुराई से बचाओ। ये प्रार्थना अच्छी प्रार्थना है, बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, और सारे आदर महिमा सब कुछ आपके ही है। आमीन। ये प्रार्थना यीशु ने अपने चेलों को बताई। इसमें सारे चीजें हैं। कुछ चीजें पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना और पुत्र एक संबंध का, उसके बाद अपने पर्सनल चीज के लिए, व्यक्तिगत चीज के लिए मांगते हैं, और दूसरों के लिए, इट्स कॉल्ड मिशनरी प्रेयर, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे के लिए दूसरों के गुनाहों को माफ करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये है। ओके,
अब ये प्रार्थना सारे लोग को मालूम होना चाहिए, सारे मसीह बच्चे को, बड़े लोग को आंखें बंद कर कर इसको मेमोराइज, इसको मनन करना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। आज क्रिश्चियन लोग के अंदर ये प्रार्थना याद नहीं है। संडे स्कूल बच्चों को भी ये प्रार्थना याद दिलाना चाहिए, याद कराना चाहिए। ओके, अब कुछ लोग प्रार्थना बाइबल में है लिखा है, कैसे उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में थे वो लोग। उनके जीवन की प्रार्थना को देखकर हम आज सीखकर क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सीखकर खत्म करेंगे। उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय 20 से लेकर 33 तक, इसमें लिखी हुई बातों को मैं बताऊंगा। आप इसमें एक बात है कि आप सुनना, इसमें है कि और 17 में से पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? जो कुछ मैं करने जा रहा हूं और करता हूं, परमेश्वर ने कहा, और क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या मैं उसको बताऊं, ना बताऊं और छिपा रखूं? द वर्ड क्या, देखिए इसका अर्थ यही कि परमेश्वर प्रभु जो कुछ करने जा रहे थे अब्राहम को बताते थे। और ये क्यों बताते हैं, प्रभु बताते थे? उसका कारण, अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, प्रार्थना में घनिष्ठ संबंध में रहता है, उसको परमेश्वर हमेशा ना जो कुछ वो करने जा रहे हैं, करते हैं, उसको बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, कई लोग परमेश्वर के भेद को, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं कैसे हैं, कई लोग ये भी नहीं मालूम है। अपने आप सोच लेते हैं, अपने आप कल्पना कर लेते हैं, अपने आप समझ लेते हैं। इसलिए हम लोग आत्मिक लोगों को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन को, वचन में लिखी हुई सही बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। आप जहां पर परमेश्वर जो कुछ करने जा रहा था अब्राहम से बता दिया, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था। और क्या करने जा रहे थे? परमेश्वर ने कहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, सोदोम गमोरा। पढ़िए उस वचन को, 20वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा की ना चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनका पाप बहुत भारी हो गया है। पढ़ते जाइए। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। ओके, अब मैं बाकी चीज मैं बता दूंगा। परमेश्वर जाकर सदोम ना अमोरा को क्या है कि नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए आग से आ रहे, क्योंकि चाहते थे, कारण उनके पाप इतना बढ़ गया था। उधर में रहने वाले, उस जगह पर रहने वाले लोग बहुत पापी लोग थे। लेकिन उस सदोम अमोरा में, उस शहर में अब्राहम का रिलेटिव्स, रिश्तेदार, वो अगर लूत और उनकी पत्नी, उनके 2 बेटियों के साथ वो जगह पर जी रहा था। अब्राहम से अलग होकर वो जगह पर जी रहा था वो, और वो जगह पर रह रहा था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर सदोम अमोरा को परमेश्वर का नष्ट करेंगे तो, और ये लोग भी मरेंगे, तब सदोम अमोरा के बारे में जो परमेश्वर ने बताया, पहले ना कि वो नष्ट करने जा रहे हैं, और पहले याद तो हमारा ना लूत जहां पर गए उनके परिवार के साथ, उनको बचाना है। जहां पर एक चीज सीखने के लिए मिल रहा है हमको, लोग परमेश्वर लोगों की पापों की वजह से देश को नाश करने के लिए अगर आ गए, जहां पर आप किसको बारे में सोचेंगे? अपने बारे में सोचेंगे? आप तो दूर जगह पर हैं,
आपके देश नाश नहीं होगा, लेकिन आपके सामने जो सदोम अमोरा है उसको नाश करने जाएंगे। तो आप ये कहेंगे हमारे भारत बच गया है, हमारा लखनऊ बच गया है और हमारे तमिलनाडु बच गया है, इसलिए प्रभु जी वो जो मारेंगे गुजरात में और दिल्ली में जो मरेगा हमें मतलब क्या है, और बंगाल में जो मरेगा हमें मतलब क्या है, ये कहेंगे, ये सोचेंगे, ये कहेंगे। नो, तुरंत क्या है कि अपने रिश्तेदार पे याद किया। हमारे रिश्तेदार कौन है? परमेश्वर के लोग, कई लोग हैं। केवल हमारे कलीसिया के लोग नहीं है, ना केवल हमारे कलीसिया के लोग हैं, और भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिनके पापों धुल गए वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। कोई भी चर्च को जगह भी जाते हो, कोई भी चर्च जाते हो ना जाते हो ये बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वो हमारे प्रभु के एक प्रभु के बेटे बेटियां हैं। ये तो हमेशा याद रखना है। जिस जगह पर रहते हैं अगर परमेश्वर की सजा आ रही है, परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना कि अपने लोग के लिए बचाना है। दूसरी बात हम प्रार्थना करना है, जो लोग हैं प्रभु जी आप उस देश को बचाइए, उस शहर को बचाइए, और एक मौका दीजिए, और एक मौका दीजिए, ताकि क्या है कि वो बच्चा आपके प्रार्थना हो सकता, आपके प्रार्थना सुनकर परमेश्वर क्या करेगा, लोगों को बचाएगा। कितने लोग ने घुटने पर प्रार्थना, घुटने की प्रार्थना के द्वारा कई देशों को उन्होंने बचाया गया, अपने अपने देशों को बचाया गया, प्रार्थना के द्वारा बचाया गया। कई परमेश्वर के लोग थे, डीएल मूडी, जडसन, स्पर्जन और चार्ल्स स्पर्जन और वॉचमैन नी, और कई लोग हैं, उस समय रहे हुए लोग हैं, अपने देश के लिए रोए थे, देश को बचाने के लिए। जगह पर ये कैसे प्रार्थना करा देखेंगे आप। देखिए प्रभु इतना कह रहे थे, उसके बाद क्या है कि 22वां वचन में देखिएगा, स्वर्गदूत एक इंसान के रूप में से आए थे। पढ़िए 22वां वचन। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। जिन लोगों ने जो बताया था, स्वर्गदूत ने एक पुरुष के जो इसमें बेश में आए थे, उन लोगों ने बताकर अब्राहम से कहकर तुरंत उसके बाद वो चले गए थे वो। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। लेकिन यहोवा अब्राहम के बारे में लिखा गया, अभी वो क्या कहा, परमेश्वर के सामने खड़ा गए। वो तो कहने वाला कह के चले गए थे उसको नाश करने के लिए, सदोम हमारा को, लेकिन ये अब्राहम परमेश्वर के सामने उनके उपस्थिति में खड़ा था। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के लोग हमेशा याद रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक हमारे प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में उनके सामने खड़े रहना जरूरी है। यिर्मयाह नबी ने कहा था कि आगाब राजा के सामने परमेश्वर के जीवित पना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा खड़े होने वाला सेवक हूं मैं। इसलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने बहुत पसंद किया था। यिर्मयाह नबी के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ था। आप परमेश्वर के सामने कितनी देर तक खड़े रहते हैं? अभी भी खड़ा है। इतने देर बातें करने के बाद वो चले गए थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। सोदोम हमारा में अपने लूत उनके परिवार है, उनको बचाना है, उनको नाश होने नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर के सामने खड़े हो गया। देन उसके बाद प्रार्थना करा, परमेश्वर से बातें करा। क्या बोला मालूम है? मैं बताऊंगा। 24 में लिखा गया, अगर 50 धार्मिक लोग होंगे तो उस शहर को नाश करेंगे। प्रभु ने कहा था कि नहीं है। उसके बाद उसमें 5 लोग कम हो जाएंगे तो तब भी 45 लोग होंगे तो नाश करेंगे नहीं है। वो 28वें वचन में लिखा है। फिर 30वें वचन में लिखा है कि अगर 30 लोग होंगे तो 30 धार्मिक लोग जगह पर होंगे तो हम नाश करेंगे। प्रभु ने कहा था कि नहीं है। उसके बाद 31 में देखा कि ना 20 अगर धार्मिक लोग होंगे तो आप नाश करेंगे। परमेश्वर ने बोला कि नहीं है। देन 32वां वचन में लिखा है कि क्या 10 लोग होंगे तो भी नाश करेंगे। परमेश्वर का चित्र मालूम है किसके लिए बोलने जा रहा है।
ये क्या लाइन में लेके आ रहा है, किसके बारे में बातें कर रहा है, परमेश्वर को मालूम था। उसके दिल की व्याकुल को जानते थे। मुझे इतनी सवाल पूछ रहा है, इतना बिना विनती कर रहा है, क्योंकि अगर लगातार अगर विनती कर रहा है इसका कारण होगा जरूर। परमेश्वर को मालूम था कि लूत के बारे में बोल रहा है। लूत से कितना प्यार करता था। लूत इनके विरोध राम उनके जो नौकर लोग लड़ाई कर कर ये प्रॉपर्टी की वजह से, संपत्ति की वजह से अलग होकर चले गए थे। अब्राहम ने शांति से कहा, तुम जो चाहते हो ले लो, चाहे तो वो ले सब लेकर चले जाओ, आप हम लड़ाई नहीं करना है। अब्राहम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति इसी प्रकार रहते हैं। अच्छे नम्र दिल, नम्र स्वभाव के लोग होते हैं। हम कभी कभी कहते हैं प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा कम नहीं होता है, शांति नहीं रहता है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बना नहीं रहता है। हम हमेशा उतावली से क्या करते हैं, बहुत गलतियां कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं प्रार्थना करते हैं। इस जगह पर देखिए, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़े होकर 50, 45, 30 और 40 और उसके बाद 30 और उसके बाद 20 तक आ गया है। तब परमेश्वर बताकर चले गए थे। परमेश्वर को मालूम था जब तक परमेश्वर इनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया है तब तक क्या है वो खड़ा रहा। कितने परमेश्वर के सामने खड़े होकर लूत के लिए वो प्रार्थना मांग रहे थे। लूत ने जहां पर रखा, उनके नाश को, उनके विनाश कभी नहीं चाहा। हम की तरह हम ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे भाई बहन कितने कष्ट उठा रहे हैं, उनको याद रखें प्रार्थना में। कितने लोग बेमतलब के यीशु के बिना मर रहे हैं। प्रभु के सामने खड़े होकर रोने वाले कौन है? अब्राहम की तरह। अगर सचमुच में आप प्रार्थना करने वाले होंगे, जो कुछ होने जा रहा है, परमेश्वर करने जा रहे हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था? अपने एकलौता बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा था। वो जाकर उन्हें बलि चढ़ाने के लिए चला गया था। मोरिया पर्वत पर जब जाकर जहां पर जो खड़ा था अपने बेटे को मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर ने जगह पर अपने आवाज से, शब्द से कहा, अब्राहम बच्चे को कुछ न करो। आज से मैं जान लिया कि तुम परमेश्वर को भय मानने वाले हो। उसकी सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के भय मानने वाला परमेश्वर के एक दोस्त है और एक धार्मिक जन। इतना डिग्री उसको मिला है। प्रार्थना करने वाला एक डिग्री है। वो चीज आपके हमारे लिए होना चाहिए था। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर की भय मानने वाले के साथ उनके रहस्य है, उनका भेद है। आई थिंक सो Psalm 24:15 है। परमेश्वर के भय मानने वाले से उनके अपने भेद को बताता है। अब्राहम को परमेश्वर को भय मानने वाला था। आज आप परमेश्वर को भय मानते हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं? परमेश्वर को मालूम था कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर मांगूंगा तो परमेश्वर मेरे प्रार्थना को कभी इनकार नहीं कर सकता है। He had such a close relationship with God. विश्वास था, ये वह विश्वास पुरुष था कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर मांगा तो कभी इनकार नहीं करेंगे। आपके प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा धार्मिक से क्या बच जाता है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय में लिखा हुआ है। सो मैं कहना चाहता हूं, और इन्होंने ऐसे परमेश्वर से न कहकर आखिरी में अपने लूत के बारे में आया। परमेश्वर ने लूत को बचाया। उस सदोम अमोरा को नष्ट करने के लिए आग के हाथों में हवाले करने से पहले उन्होंने सीधे दोनों को, उस परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया था।
परमेश्वर ने कहा था कि आप चले जाओ, आप भाग जाओ, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। लोग को चले गए थे, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़ कर देखने की वजह से नमक की खंभा बन गई थी, लेकिन बाकी लोग बच गए थे। कितना विश्वास पुरुष इब्राहिम था, अब्राहम कितना एक आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला था। प्रार्थना के द्वारा एक नरक में रहने वाले लोगों को उन्होंने बचा लिया था। आज हमारे देश के लिए हम रोए हैं। उस दिन सदोम गमोरा के लिए उन्हें प्रार्थना किया था अब्राहम ने, लेकिन आज हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इस कोरोना बीमारी हमारे भारत देश से निकलना है, बिल्कुल चले जाना है। डॉक्टर्स कह रहे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे यीशु, हमारे प्रार्थना जब परमेश्वर के लोग और सब मिलकर जो प्रार्थना करेंगे, आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, घुटने पर रहकर प्रार्थना करेंगे, अच्छी तरह मालूम है परमेश्वर हमारे भारत में जितने विश्वासी लोग हैं, जितने सेवक लोग हैं, जितने परमेश्वर के जन, उनकी प्रार्थना सुनकर हमारे देश को बचा सकता है। अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर सदोम गमोरा में रहने वाले और लूत के परिवार को बचा सकता है कि वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारे देश के लिए भी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। कोई भी परमेश्वर से असंभव नहीं है, सब संभव है। आई लाइक टू टेल यू दिस मॉर्निंग, डू यू बिलीव दैट गॉड कैन डू मिरेकल्स थ्रू योर प्रेयर्स? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? अगर आप विश्वास करते तो जब इस समय मैं बोल रहा हूं, हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, विश्वासियों की प्रार्थना, सेवक लोग की प्रार्थना को प्रभु अनसुनी नहीं करेंगे। इस प्रार्थना के प्रभाव से आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रभावशाली एक बदलाव आने जा रही है। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। अब्राहम को सामने रख के देखेंगे, इसको वचन पढ़िएगा। इस वचन को 18वें अध्याय में 18 से लेकर आखिरी तक पढ़िए, तब वो पता चलेगा कि कैसे अब्राहम प्रार्थना किया। मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं, और भी बनना चाहता हूं, और बनना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना को प्रभु सुने। कितना नम्र दीन करके वो प्रार्थना किया। परमेश्वर को गुस्सा ना आ जाए। क्या पढ़कर देखिएगा, प्रभु जी 10 लो ना, उससे पहले 20 लो, उससे पहले क्या करना, 30 लो, 45 लो, 40 लो, 50 लो। कैसे ये दिल है। प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलने तक वो परमेश्वर को छोड़ा ही नहीं। अगर आप देंगे तो मैं जाऊंगा, जगह पर उत्तर देंगे तो जाऊंगा। अगर न उत्तर, मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हमारे प्रार्थना इसी प्रकार रहे। ये प्रार्थना की इब्राहिम जैसे प्रार्थना करने वाले लोग की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। अब्राहम हमारे बाइबल में प्रभु जी एक विश्वास पुरुष, इज वन ऑफ द बेस्ट हीरो इन द बाइबल। परमेश्वर का मित्र, विश्वास के द्वारा धार्मिक जन कहलाया जाता था। उनके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ी शहर में रहने वाले उनके जो लूत, उनके परिवार बच गए थे। प्रभु, आपने उनके लिए और एक जो डिग्री दिया, वो डिग्री यही है कि तुम परमेश्वर के भय मानने वाले। इसलिए तो अपने रहस्य को आपने बताया उनको। जो कुछ करने जा रहे थे अब्राहम को बताए। अब्राहम को इस संसार में आपने अपने हाथों से बनाए हुए सृष्टि है, लेकिन उनके पास आकर आप जो आपकी दिल की बातें अगर करते हैं तो कितनी बड़ी बात है। दिल की बातों को अगर बताते तो कितनी बड़ी बात है।
हम लोग के पास भी ऐसे आइए प्रभु, हम लोग भी बताइए प्रभु जी, आप जो क्या करने जा रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोग भविष्य के लिए क्या करने चाहते हैं, हमको बताइए। आपके सामने मुल्क इंतजार करते हैं, बाट जोड़ते हैं प्रभु। आपके बच्चों को सबको आशीष दीजिए, वचन के द्वारा लोगों से बातें करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आज आप इस सुनने के बाद इस बाइबल का अध्ययन करें, प्रार्थना में चलें। आज रात भी, आज दिन पूरा रात में परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। अगर आप बातें करेंगे तो हमारे फ़ोन नंबर हमेशा हम लोग देते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप उस फ़ोन पे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग हम फ़ोन करते हैं, आज भी काफ़ी फ़ोन से प्रार्थना के लिए। हम देखकर मुझे आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं हमेशा आंसू के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा हूँ आपके लिए। आप भेजिए, हम लोगों पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने प्रार्थना के विषय बताइए और यकीन दिलाते हैं हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। 10 से 11 बजे जो प्रार्थना कहा था, कई लोग अपने घर पे करते आ रहे हैं। मैं उसको सुनकर बहुत मैं खुश हूँ। आप लोग भी करिए। जो लोग अभी तक नहीं किया, उसको सीरियस नहीं समझ रहे तो आप पढ़कर नहीं पाएंगे। अगर सीरियस समझेंगे तो आप कर पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। धन्यवाद।